नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपकी जो ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं। और इस सूर्य पर्वत पे आप देखेंगे इस प्रकार से एक बहुत बड़ा त्रिभुज, जिसको चतुष्कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है जब सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा और बहुत अच्छा पॉजिटिव पड़ेगा और बहुत जल्दी जल्दी पड़ने वाला है, तो ये कह रहा है आर्थिक रूप से आप बहुत उन्नति करने वाली हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आने वाली है कि आपको मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलने वाली है, यश की प्राप्ति होने वाली है। अगर इस दौरान आप अभी से अगर शुरू करें, अगर कोई अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हो, अगर आपको नहीं मिल पा रही है या उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये संकेत कर रहा है आपको बहुत जल्दी अच्छा पद मिलने वाला है, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं ये भी इंगित कर रहा है कि जीवन की हर ऊंचाई पाने में आप सफल होंगी और आप कहीं ना कहीं किसी चीज में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करने वाली है, प्रसिद्ध होने वाली है। ठीक है ना, ये बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। वहीं देखें तो सूर्य रेखा भी यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रही है, जो कीर्ति को देती है, विस्तार को देती है, आपको एक ब्रांड बनाकर उभारने के चक्कर में ये दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी इस प्रकार से चतुष्कोण स्पष्ट बने हुए दिखाई दे रहे हैं। जब एक से ज़्यादा चतुष्कोण हो, मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखे हैं, यहाँ पे मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जिनकी भी हथेली में देखी है, ये लोग निश्चित रूप से एक बहुत बड़े बिजनेस घराने के लोग होते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। इनका बिजनेस इतना बड़ा होता है कि उसी बिजनेस के कारण इनकी एक पहचान बनती है, इनको जाना जाता है और उसके लिए जो है विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छे योग आपकी हथेली में बन रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप व्यापार करना चाह रही है तो थोड़ा अपने शुक्र को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जो उंगली है, उस जो अंगूठा है, उसमें एक कोबड़ बन रहा है। ये दो चीज़ें दिखाता है। पहली चीज कि आप शार्प माइंडेड हैं, आप इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। ठीक है ना, आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, आपके अंदर अनंत ज्ञान है। लेकिन ये भी बताता है ये कि उस ज्ञान का यूज आप अगर मानी व्यापार में करना चाह रही हैं, तो व्यापार को बड़ा सोच समझ कर करिएगा। तीन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। एक तो पार्टनरशिप में कभी भी पूरे जीवन में आप व्यापार मत करिएगा, किसी भी रूप में हो, रूप कोई भी हो, लेकिन साझेदारी में काम मत करिएगा। दूसरा बात, उतावलेपन में कभी भी जो है आप काम मत करिएगा, बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जीवन में जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप इसके चंगुल में फंस जाती हैं, तो ये चीज़ आपको जीवन में संघर्ष की ओर ले जाएगा, आपका धन हानि कराएगा। और व्यवसाय अगर आप बड़ी सोच समझकर नहीं करती हैं तो व्यवसाय में नुकसान होगा, और पार्टनरशिप में करती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास जीवन में धन आने की संभावना है। खासकर आपके जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है, वो लगभग जो है अब आने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बात बहुत अच्छा है, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है।
56 वर्ष की आयु के बाद बहुत ही अच्छा दोबारा समय आपका आ रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाओं को भी ये दिखा रहा है। तो योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ जरूर कर लीजिएगा। और मैं देखिएगा आपका सवाल भी लेता हूँ। सबसे पहले हम पुनः यहाँ पे चले जाएं। सूर्य में जो चिन्ह बन रहे हैं वो अपने आप में बुद्धादित्य राजयोग को बता रहे हैं और स्पष्ट बता रहे हैं आप कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़े लेवल पे पहुंचने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त रूप में उभरने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से इसने ऊर्जा देना था उस प्रकार से ऊर्जा नहीं दे पा रही है ये सूर्य पर्वत। तो इसके कारण क्या घटित हो रहा है, जो आपका बौद्धिक स्तर है, जो आपके अंदर जो है चीज़ें हैं वो उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं और उस चीज़ का आप सही से जो है फायदा नहीं उठा पा रही हैं। और सूर्य कहीं ना कहीं इस रूप में यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं आपको अपने चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, स्वास्थ्य जो चीज़ें हैं उसके संबंध में चिंताएं रहने की संभावना को दिखा रहा है। जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह होना चाहिए, जो जीवन की ऊर्जा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ की चिंता करनी पड़ रही है। दूसरा ये बता रहा है कि जो प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है उन प्रयासों में आपको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम आप कर रही हैं, उसका जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, जो आपको श्रेय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और ये भी बता रहा है कि एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। देखिएगा दोस्तों, सूर्य किसी भी व्यक्ति का अगर थोड़ा सा भी ऊर्जा विहीन हो और अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ठीक है ना। तो ऐसे में वास्तव में करना क्या चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, मन से करिएगा, उसकी विधि के अनुसार करिएगा, यकीन मानिएगा चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। 1% भी या 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। लेकिन करने के ऊपर बात है, विश्वास के ऊपर बात है, आप करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर आप सही से दिव्य सूर्य क्रिया करनी शुरू कर लेती हैं तो एक तो जो आपके अष्टाचक्र हैं उसमें भी 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर जुड़े हुए होते हैं, वो परस्पर स्थिति में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। ये तो रहा। और इसमें जो साइन है उनका बहुत बड़ा फायदा आपको जीवन में मिलेगा। तो दिव्य सूर्य क्रिया करना शुरू कर लें। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है और यहाँ पे बीच में देखिएगा हल्का यव बन रखा है। अगर मैं इस प्रकार से इसको देखता हूं तो ये देखिएगा, ये थोड़ा यहाँ पे हल्का यव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे सूर्य पर्वत के नीचे है। सूर्य पर्वत के नीचे कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा में यहाँ पे एक यव का साइन बन रखा है। तो ये क्या बताता है, नौकरी या व्यवसाय में दिक्कत थोड़ी सी लंबी चलेगी। अगर एक बार दिक्कत आ गई तो वो लंबी चलेगी। और ऐसे लोगों को जिसके भी हाथ में ये यव का साइन
सूर्य पर्वत के नीचे यहाँ पर बना है मस्तिष्क रेखा में। एक बात का जरूर ध्यान रखें, आप लोग अपने बच्चों की शादी बहुत देख दाख कर ही करिए। सारी चीज़ें पता कर ले, उसके बाद ही विवाह करें। और दूसरी बात, ऐसे जो लोग होते हैं ये करीबियों से बहुत धोखा खाते हैं, चाहे खानदान का हो, परिवार का हो, कोई खास मित्र हो, उनसे ऐसे लोगों को जीवन में धोखा मिलता ही मिलता है और लंबे समय तक उसकी पीड़ा या उसकी दिक्कतें इन लोगों के साथ चलती है। तो कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा, उतावलापन मत दिखाइएगा और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा और पार्टनरशिप में कोई भी कार्य मत कीजिएगा। ये अपने देखिएगा, आपके हाथ में रेखाएं एकदम स्पष्ट बनी हुई हैं, साफ बनी हुई है। आपके सवाल भी लेता हूं, पहले एक चीज और दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखिएगा, ये मारक केस जो है रेखाएं, जो नाड़ी की रेखाएं हैं आपकी हथेली में स्पष्ट रूप में है। अब देखिएगा क्या होता है, व्यक्ति चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, पारिवारिक रूप से कितना भी मजबूत स्थिति में हो, अगर ये रेखाएं आती हैं तो सबसे पहला इसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ये जीवन की जो लकीर है उसको काटती हैं। तो सबसे पहली मुश्किल आती है कि कहीं ना कहीं कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा को काटती है। तो रुपये पैसे लोग को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ये उतार चढ़ाव देती है। फिर ये मस्तिष्क की लकीर को काटती है। जरा ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दिन रात व्यक्ति किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, चिंताएं करता रहता है और व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की अवस्था चलती रहती, ये इस चीज़ को देता है। और फिर देखिएगा ये आपकी जो है हृदय रेखा का भी भेदन करती है। तो जो रिश्ते हैं, चाहे परिवार के रिश्ते हैं, चाहे कुटुंब के रिश्ते हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, जिसके लिए ये जीवन बना है भोग भोगने के लिए, ठीक है ना, वो भोग से ये लोग जो है वंचित रह जाते हैं। उस चरम सुख का जो भोग है उससे ये लोग वंचित रह जाते हैं। अगर जरा भी जीवन में ये थोड़ा सा भी जो है मनी, जिसको कहते हैं कि बेप्रभाव होकर अगर काम करें, जल्दबाजी में, उतावलेपन में, तो इन लोगों के जीवन में बड़े धोखे मिलना शुरू हो जाता है। तो आपकी हथेली में ये सारी चीज़ें हैं, जबकि बहुत अच्छी चीज़ें भी आपकी हथेली में यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपके सवालों को लेते हैं, फिर अन्य चीज़ों पे आता हूँ। पहला सवाल आपने पूछा है, मुझे क्या काम करना चाहिए जिससे मुझे आर्थिक उन्नति मिले। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अभी जब तक आपका मंगल, जब तक आपका बृहस्पति और जब तक आपका सूर्य ग्रह अपने बलिष्ठ अवस्था में नहीं आते हैं, तो कोशिश करें आप जो है नौकरी करें। अगर व्यवसाय, आप नौकरी में मन नहीं लगता है और व्यवसाय ही करना चाहती हैं, तो उसकी नींव रख लें और पार्टनरशिप में काम न करें। और एकदम ये न सोचें कि मैं आज या कल ही जो है बुलंदियों को छू पाऊंगे, ऐसा नहीं। मेहनत से काम करिएगा, ईश्वर के नाम को लेके काम करिएगा, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छे रूप में उभर कर आएगी। जैसा आपका सूर्य पर्वत पे इस प्रकार के ये बन रहे हैं, ये भी बताते हैं मल्टीपल सिटी का व्यक्ति व्यापारी हो जाएगा और बहुत बड़ा नाम आपका होगा, ये निश्चित है। तो बहुत जल्दी आपको आर्थिक स्थिति बहुत सबलता से मिलने वाली है। दूसरा, आप लिखती हैं, मैं मीडिया में काम कर रही हूँ पिछले 22 साल से। आपको क्या लगता है, यदि मैं मीडिया में मैं अपना काम शुरू करती हूँ
तो मुझे आर्थिक और सामाजिक रूप से बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। मैंने सबसे पहले यही चीज़ आपको बता दी है कि ये ऐसी चीज़ है, ये इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करवाता है और आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाता है और सामाजिक स्तर को उस लेवल पर पहुंचाता है जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यहाँ पे कमी क्या है कि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है और अपना काम आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में किसी भी रूप में नहीं। ठीक है ना। तीसरा आप सवाल करते हैं, अगर 1 नंबर की बात करें तो अगले 5 साल में कितने बड़े बिजनेस को प्लान कर सकती हूँ। मैं एक बड़ी करोड़ों की पिक्चर बनाना चाहती हूँ, तो क्या ये संभव है। देखिएगा, यहाँ पे अभी अगर मैं बात करूँ लगभग 3.5 वर्ष तक की, तो पिक्चर के क्षेत्र में यहाँ पे कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले आपका इस मंगल को भी पुष्ट होना बहुत जरूरी, ये तो है, ये अपनी अच्छी है अपनी जगह पे, और इस चीज़ को भी बहुत, क्योंकि ये बहुत अच्छे रूप में है। सूर्य को भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। शुक्र अपनी अच्छी स्थिति में है, अच्छे फल दे रहा है, ये उन्नति करवाएगा, लेकिन इन ग्रहों का भी अपने स्तर पे आना बहुत ज़रूरी है। और कम से कम 2.5 या 3 वर्ष तक ये इतने बड़े परिणाम नहीं दे रहे हैं कि जिससे आपको एकदम बहुत करोड़ों के खर्च करें आप और ज़बरदस्त आपको फ़ायदा हो। तो इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना है। जहाँ तक मीडिया की बात करें तो मीडिया के क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, ये निश्चित है। लेकिन बेसिक लेवल से आप काम शुरू करें और एकदम जल्दबाजी न करें, उतावलापन न अपनाएं। और ईश्वर ने आपको बहुत बड़ी चीज़ दे रखी है, बहुत बड़ी उपलब्धि की और आपको ले जा रहे हैं, तो इससे जो है आप धीरे धीरे अपने कदमों को चलें, ईमानदारी से मेहनत करें। यकीन मानिएगा ईश्वर आपका साथ देने वाला है, लेकिन एकदम बहुत बड़ा रिस्क लेना आपकी हथेली में नुकसान को दिखा रहा है। चौथा प्रश्न पूछते हैं, मुझे हिंदुस्तान में रहना चाहिए या विदेश में। अगर विदेश में, कौन सी जगह मेरे लिए बेहतर हो सकती है। अब देखिएगा, यहाँ पे जैसे आपकी ये जीवन की लकीर है, इस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं ये, तो ये कहीं ना कहीं कह रहा है आपकी जो उन्नति है, जो आप कामयाबी हासिल करेंगे, अपने जन्म स्थान से दूर आपको उन्नति मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। जन्म स्थान में रहकर आप एक साधारण जातिका बन के रह जाएगी। जहाँ तक बात है विदेश में, विदेश में आपका भाग्योदय है, आप विदेश में जा सकती है। हिंदुस्तान से अच्छा भाग्योदय आपका विदेश में यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब कौन सा देश है इतना तो देखो, मैं इतना इस टॉपिक पे अभी नहीं बता पाऊँगा। ठीक है ना। तो आप रिसर्च करें इसके बारे में। अगर मैं एकदम जो है हवाई की बात करूं तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है ना। हाँ, ये निश्चित है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा कामयाबी आपको विदेशों में प्राप्त होगी। शादी को लेकर प्लान कर रही हूँ, करनी चाहिए या नहीं। अगर हाँ, तो मेरा पार्टनर कैसा होगा और मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। देखिएगा, शादी को लेकर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है ना। और इसका मैं बहुत शानदार उपाय भी दूंगा, जिससे एक ही उपाय से आपको हर चीज़ की प्राप्ति हो। थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति अगर हम देखें और मंगल देखें, एकदम ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लान कर लिया और 1-2 महीने में आपकी शादी हो गई। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी आपको करनी चाहिए। लाइफ पार्टनर की बात करें, देखिएगा आपकी जो ये रेखा है, ये थोड़ी जो है हृदय रेखा की तरफ आ रही है। ठीक है ना। जब ये हृदय रेखा की तरफ आती है तो थोड़ा ऐसे में कहा जाता है कि जातिका का जो लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है, माने थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर सकता है।
इस तरह की चीज़ों को ये बताता है हल्के रूप में। और दूसरी बात है, अगर लव मैरिज की स्थिति में है तो यहाँ पे हृदय रेखा बीच में इस प्रकार की है, तो ऐसे लोगों का जो प्यार का मामला है, प्यार के मामले में ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने प्रैक्टिकल रूप में एक चीज़ देखी है, जिनकी हृदय रेखा ऐसी है होती है, मैंने देखा है कि एक बार का उनका प्यार जो है ख़त्म हो जाता है और दूसरी बार जब वो लव मैरिज करते हैं वो टिक जाता है। तो ये स्थिति मैंने 100% देखी है। अब ये नहीं कह सकता हूँ कि आपके हाथ में वही चीज़ है, लेकिन यही चीज़ें मैंने देखी हैं, ठीक है ना। अब आपने बताया है कि राजनीति में मेरा कोई ताल्लुक दिख रहा है, अगर हाँ तो किस प्रकार का, किस तरह का। देखिएगा, राजनीति के लिए हथेली में स्पष्ट रूप से 4 ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तब जाके व्यक्ति राजनीति का किसी भी क्षेत्र में सफल होता है। और सबसे पहला ग्रह होता है ये निम्न मंगल और उच्च मंगल। आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, और जीवन में कितनी भी व्याधियां आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, आप समस्याओं से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मंगल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये मंगल आपके कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल को उतार चढ़ाव की ओर ले जाता है, कभी जो है आत्मविश्वास को गिराता है, कभी उठाता है, ठीक है ना, और कभी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दे सकता है। और एक बात और है, अगर इसकी ज़्यादा ये अनबैलेंस हो गया तो ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या भी दे सकता है, नेत्र रोग दे सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह लग सकता है। और राजनीति के लिए ये यहाँ पे ये वाला मंगल एकदम ठीक नहीं है, तो पहला ही ग्रह राजनीति के लिए आपका जो है मना कर रहा है। दूसरा होता है आपका बृहस्पति। बृहस्पति आपका ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में 18 महीनों तक ये आपकी हथेली में थोड़ा सा साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर ले जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी अगर बात करें, नेचुरल गुण इसके आपके साथ हैं, हंसमुख स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अच्छी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो ये आपको दे रहा है। लेकिन राजनीति में 100% में से ये 80% की संभावना को दिखा रहा है। तीसरा होता है सूर्य। सूर्य में बहुत अच्छी चिन्ह है, बहुत अच्छी रेखा है, और सूर्य सरकार का भी कारक है, लेकिन सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति के हिसाब से देखें तो ये मना कर रहा है। और चौथा ग्रह आता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पे हल्का अनबैलेंस है, तो इसके कारण कभी कभी जो है मन थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानियों को थोड़ा सा ये दे सकता है, इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है, और कभी कभी भावुकता भी दे सकता है। तो इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैं उपाय दूंगा, लेकिन राजनीति के लिए भी 100% में से 80% ही देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप राजनीति की ओर जाइए। आप लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहती हूँ, सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पे मिलेगी, और ये यश भी दिलाएगी, कीर्ति भी दिलाएगी, और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी जबरदस्त रूप में उभरेगी। उसके 2 कारण हैं। एक कारण है आपका सूर्य पर्वत पर बनी हुआ ये चिन्ह, और दूसरे कारण है यहाँ से आती हुई ये मंगल की रेखा। ये रेखा बता रही है कि आप जो भी काम करेंगे, आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और कहीं ना कहीं भगवान की भी कृपा आपके जीवन में बड़ी अच्छी रहेगी, इसको आप अनुभव भी करेंगे। तीसरा, ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा सिग्नल है।
चौथा, ये इंगित करता है आप में एक बेहतरीन प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की आप मालकिन हैं। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो ताकत है वो भी आप में विशेष रूप से है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे आप, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। बहुत भाग्यशाली जाति का आप हैं। आने वाले समय में आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा, ये भी बता रहा है। तीसरा कारण क्या है? देखिएगा, तीसरा कारण है आपकी ये उंगली। यहाँ पे ये सूर्य की उंगली से हल्की रूप में बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा होता है। ऐसी जो जातिकाएं होती हैं वो विनम्र होती हैं, मनी डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में ये काफ़ी माहिर होती हैं। आप जैसी जाति का कार्यकुशल होती हैं, फ्रेंडली नेचर की होती हैं, व्यवहारिक, स्वाभिमानी होती हैं। और आप जैसी जातिकाओं का लक्ष्य बड़े ऊंचे होते हैं। तो ये इस चीज़ की ओर ले जा रही है कि आपकी सफलता किस स्तर की है आप खुद जान गई होंगी। अब मेरा आने वाला समय आर्थिक रूप से कैसा है अगर मैं कहूँ, तो स्वर्णिम युग तो अब आ रहा है आपका। अभी तक जो गया जो कमाया वो अलग चीज़ है, लेकिन एक नई रूप से आपको अपनी शुरुआत करनी है। और उसमें भी सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव बात क्या है, दो चीज़ें आपकी हथेली में है। एक तो आपकी हथेली में अगर हम देखें, ये जो भी उंगलियां सब में ऊपर की ओर आती हुई स्पष्ट और सुंदर रेखाएं, इसका मतलब है आप जो रास्ता अपनाने जा रही हैं, जिस दिशा की तरफ जा रही हैं, वो एकदम करेक्ट है। सही दिशा आपने पकड़ कर रखी है और उसी में आपको सफलता मिलेगी। और आप बहुत अच्छी जो है व्यवहारिक रहने वाली हैं, कार्यकुशल रहने वाली हैं और फायदा जबरदस्त आपको मिलने वाला। दूसरा कारण, शुक्र पर्वत पर जो है वर्टिकल रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाने वाली है। तीसरा कारण है आपका अंगूठा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और केवल चाह नहीं बनी है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिख रहा है। अब चौथा चिन्ह है यहाँ पे इस पौरवे में एक आड़ी रेखा। ये आपके साहस को और आपकी कार्यशीलता को गति देने की अवस्था में आ रहा है। बड़ा पॉजिटिव साइन यहाँ पे ये दिख रहा है। और जो है अब यहाँ पे देखिएगा, कम से कम 18 महीने तक आपको अपने जीवन काल में संभल के चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, और उतावलापन जीवन में नहीं दिखाना है, और कभी भी पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना है, और अपनों जो बहुत करीब हैं उनसे जो है अपने जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन रखने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को आप बहुत ज़्यादा ऋण दे रही हैं या ले रही हैं, थोड़ा उसमें और थोड़ा सा जो है चिंता से बचना है। तो आपके जीवन में उसके बाद का जो समय है वो अपने आप में ही बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे हृदय रेखा देखें, सीधा बृहस्पति से जो है प्रभावित हो रही है। तो निश्चित ही आगे का समय देखें, तो चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क की रेखा मैंने योग के बारे में तो बता दिया है, लेकिन एक क्रिएटिविटी, एक लंबी और हवाई यात्रा की ये सूचना देती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से हृदय रेखा पे भी एक रेखा जा रही है। तो इसका मतलब है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, दिमागी हैं, और
अपने आप को इस रूप में ढाल रही हैं कि अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगी कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेंगी और अपने आप को जो है उस स्तर पे पहुंचा देंगी। हालांकि कुछ जगहों पे आप खुद भी इस्तेमाल हो सकती हैं, इसकी संभावना भी है। जन्म स्थान से दूर उन्नति यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा। किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में कार्य नहीं कर पाते हैं, अपने मन की मालकिन रहेंगी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा नुकसान देगा, इस और भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। साथ में दो कारणों से आपकी सफलता स्पष्ट है। एक तो अपनी ही बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण डेवलप हो रहा है उसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, और दूसरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही हैं उसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इच्छा रहेगी। बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ये बता रहा है। शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है, पीछे की तरफ भी झुक रखा है। इसका मतलब है कि घूमने फिरने की बहुत अच्छी शौकीन रहेंगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहने वाला है, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो, या मार्केट में कोई नई प्रकार की चीज़ें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। धीरे धीरे ये आपके ऑरा को बढ़ा रहा है, आपको भी तेजस्वी बना रहा है। निश्चित ही कुछ समय बाद आप देखेंगे इस शुक्र की वजह से आपका चेहरा भी एक ग्लो लेके आएगा, बहुत सुंदर और आकर्षण वाला रहने वाला है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा, और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी ये आपको दे रहा है। थोड़ा मंगल के बारे में मैंने बता दिया है, यहाँ पे बृहस्पति के बारे में भी हमने बता दिया है। शनि आपका बहुत अच्छा है, लाभ की अवस्था में है, सूर्य के बारे में मैंने बता दिया है। बुध भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत जो है वाणी बहुत अच्छी रहेगी, और ये जितना सुंदर रहेगा तन की सुंदरता भी, क्योंकि त्वचा का मालिक है, आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और ये आकर्षण आपके जीवन में जो है लाभ की स्थिति को देगा। थोड़ा चंद्रमा हल्का वीक है, इसका ध्यान रखें, और ये थोड़ा हल्की फुल्की चिंताओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा आपने करना क्या है। देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको एक जो स्नान की क्रिया है, वनस्पति स्नान की क्रिया, वो दे रहा हूं। दूसरा, उसके साथ ही जो है एक रिश्तों को मेंटेन रखने का उपाय भी दे रहा हूं। तीसरा, मैं आपको जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। ये हल्की फुल्की क्रियाएं हैं, इसको व्यक्ति वैसे भी कर लेता है और लाभ की स्थिति को पाता है। सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको एक जो है मंत्र जाप दे रहा हूं, बहुत कम लोगों को देता हूं। यकीन मानिएगा, ये हर क्षेत्र में आपको जो है सिद्ध कर लेगा, और इसके सिद्ध होते ही आपके कोई काम नहीं रुकेंगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।